सो आज हम यही देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है, एशियान सेंट्रलिटी रिमेन्स क्रूशियल फॉर द इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन डिस्कस। जो तो मॉडल आंसर से आई वुड से कि आप वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स लीजिए, देखिए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा हुआ है, देखिए कि आपने जो पॉइंट्स लिखे उसमें और आप क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बाकी अप्रोचेस, आप अप्रोचेस पीयर कॉपी से भी रिव्यू ले सकते हैं, टॉपर्स की कॉपी पढ़ के भी ले सकते हैं, एंड जो मैं अप्रोचेस बताऊंगी उसका भी एक सीख सकते हैं उससे, और फिर उसी से आप इम्प्रोवाइज कीजिए अपने आंसर को। तो चलिए हम इसका आंसर फ्रेम करते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे इसका फ्रेमिंग होगा आंसर का। तो एशियन सेंट्रलिटी रिमेन्स क्रूशियल फॉर द इंडिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन। तो सबसे पहले कि एक तो है हमारा एशियन सेंट्रलिटी एंड दूसरा है कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन। अब इसको डिस्कस करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, एंड इसी आधार पे जो इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एशियन की क्या रोल है, क्या सेंट्रल रोल है जो एशियन प्ले कर सकता है, उसे हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो यही करेंगे कि सबसे पहले इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन बताएंगे, देन उसके बाद हम एशियन की सेंट्रलिटी बताएंगे कि क्या रोल है, सेंट्रल रोल है इन ऑर्डर टू अचीव द इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन, एंड फिर उसके बाद हम आगे थोड़ा सा चैलेंजेस बता देंगे कि अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया एशियन और इंडिया के रिलेशन में, कि इंडो पैसिफिक रीजन को अचीव करने में, एंड देन वी कैन कंक्लूड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे टेस्ट में दिया गया था बच्चों को, एंड ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो हम उसी आधार पे इसको देखेंगे इसकी फ्रेमिंग कैसे होगी, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती नहीं है, पेजेस की कन्फ्यूज़न होती है विच आई हैव एड्रेस मेनी टाइम। शॉर्ट में ये होता है कि इतना मतलब इसमें 2-3 पार्ट पूछे हुए हैं, फिर मैम कैसे इसको लिख सकते हैं, हमारे पास टाइम भी कम है, 5 से 6 मिनट में हमें लिखना है, तो कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में जो मेन डिमांड है वो क्या है? एशियन सेंट्रलिटी। तो एशियन सेंट्रलिटी को हम डिस्क्राइब करेंगे, हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एशियन सेंट्रलिटी किसके अराउंड हमें बताना है? इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन को हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमने दोनों डिमांड को एड्रेस भी कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन में आई ऑलवेज से कि हमेशा रीसेंट न्यूज है आपके पास उससे स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं है देन यू कैन स्टार्ट विथ इन जनरल इंट्रोडक्शन की हिस्टोरिकल रिलेशन अच्छा रहा है इंडिया एशियन का, और कुछ ऐसा डेटा दे दीजिए, इकोनॉमिक डेटा दे दीजिए कि इंडिया एशियन जो है इंडिया का दिस मच लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, दैट्स वाई जो एशियन की सेंट्रलिटी है वो इस इकोनॉमिक जोन में, और जो अभी ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड में उस हिसाब से एशियन की सेंट्रलिटी का बहुत अहम रोल है। तो इस केस में एशियन का आपको पता होगा कि एशियन और इंडिया ने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को साइन किया है, हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी एंड एशियन लीडर्स ने ये साइन किया। तो यू कैन स्टार्ट विद दैट कि द इंडिया एंड एशियन लीडर्स हैव साइंड एशियन इंडिया comprehensive strategic partnership। ओके, फिर इसमें आप बताओगे, फिर थोड़ा सा बताओगे कि आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो इंडो पैसिफिक जोन है, इंडो पैसिफिक जोन आई एम अज्यूमिंग यू नो डैट कि जो इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक रीजन वाला जोन है वो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि विथ इंक्रीजिंग पोलैरिटी इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की जो पोलैरिटी है वो एक समान नहीं है, अब वो अलग अलग हो रही है, सब अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख रहे हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देख रहे हैं, और चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ रहा है एशिया रीजन में, तो उसको मद्दे में नज़र रखते हुए एशियन का जो रोल है जो कि इंडियन ओशियन के रीजन में पड़ता है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सिक्योरिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस तरीके से वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन। हमने क्या किया, हमने एक न्यूज़ दे दिया कि एशियन इंडिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो कि और इंडिया और एशियन के रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा।
फिर हमने थोड़ा सा डाइवर्ट किया कि कैसे इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसमें हमने बताया कि वर्ल्ड में जो पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, सब अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट पे काम करना चाहते हैं, जिस वजह से चाइना का डोमिनेंस भी बढ़ रहा है एंड एक सिक्योरिटी क्राइसिस भी हो रही है। तो इंडो पैसिफिक रीजन कंसिडरिंग ऑल द वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेड, तो इसीलिए इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है फॉर द इंडिया इकोनॉमिक एंड द सिक्योरिटी पर्पस। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया।